नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में तत्परता के साथ लगे हुए होंगे, क्योंकि अब जब किसी चीज़ की डेट आ जाए तो उसको एक एक दिन उसका घटता हुआ ही मानते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, ईश्वर आप सभी को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करें, आपका हर कुछ अच्छा हो, आपका पढ़ाई में मन लगे, यहाँ तक कि परीक्षा एग्जाम देने तक आपके साथ अच्छा हो और अच्छा कर गए, रिजल्ट भी अच्छा है। ऐसे शुभकामना के साथ आज का जो भाग है उसको प्रस्तुत करते हैं। अभी तक हमने भाग 3 तक पढ़ाया, जो कि प्राकृतन का हिस्सा था। आज हम लोग इत्संज्ञक वर्णों के इत्संज्ञा करने वाले सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है संस्कृत व्याकरण प्रवेश का मुख्य सार है। तो चलिए, यदि आप लोगों ने भाग 3 तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं, मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि मेरे वीडियोस को देखना चाहिए, उससे आपको लाभ है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो अब तक पहुँच सके। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे पॉइंट पर। पहला पॉइंट कह रहा है उपदेश का मतलब क्या होता है। तो उपदेश का मतलब यही होता है कि जो हमारे आदि में पाणिनि कात्यायन इत्यादि लोगों ने प्रथम बार जो शब्दों का प्रयोग कर दिया, वही सब उपदेश कहे गए। अब है संज्ञा एवं परिभाषा। इत संज्ञा करने वाला सूत्र। तो संस्कृत व्याकरण में, जो कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से ये नोट्स है, तो उसके आधार पर इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र बताए गए हैं। इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र बताए गए हैं। और जो इति संज्ञा करते हैं, ठीक है। और एक इसी में नोट कर लीजिएगा, लोभ संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है, जो है तस्य लोभः। अगर कहें इति संज्ञा करने वाला कितने सूत्र हैं, तो इति संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं, जिसमें से एक सूत्र स्वरों की इति संज्ञा करता है, बाकी 5 सूत्र, ऐसा भी सवाल बन सकता है, 5 सूत्र जो हैं वो आपके व्यंजन वर्णों की इति संज्ञा करते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि लोप संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, तो लोप संज्ञा करने वाला सिर्फ एक ही सूत्र है, तस्य लोपः, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहला इत संज्ञा करने, इत संज्ञा क्या होती है। इत संज्ञा यानी उसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोपः से उसका लोप कर दिया जाता है, और उसके बाद उसका न दिखाई पड़ना ही अदर्शनम लोपः हो जाता है, उसका मतलब वहाँ से हटा दिया जाता है उस शब्द को। तो अब देखिए, यहाँ पर है पहला इति संज्ञा करने वाला सूत्र, 6 इति संज्ञक और 5 व्यंजन वर्णों के प्लस 1 स्वर वर्णों के, ठीक है। उपदेशे अच अनुनासिक इत, अर्थात उपदेश की अवस्था में अच अनुनासिक इत संज्ञक हो जाते हैं। इसका उपदेश यानी उप और अच अनुनासिक। अच कैसा अच होना चाहिए, कैसा स्वर होना चाहिए, जो अनुनासिक स्वर हो, ठीक है। जैसे ई है तो ई हो, अ है तो अ हो, अनुनासिक स्वर हो, तो ऐसे स्वरों की इत संज्ञा होती है। अब जैसे चिति है, तो चिति में यहाँ पर बिंदी लगी हुई, जो ई है वो अनुनासिक है, तो उपदेश अच्छा अनुनासिक से इसकी इति संज्ञा होगी सूत्र की से, और इसका जो है तस्य लोप से लोप होगा, और दर्शनम से ये पूरी तरीके से हट जाएगा, और बचेगा क्या, आपका चित्त बचेगा। ऐसे ही आस शब्द है। आस में देखिए, सा में आ है, और आ कैसा है, अनुनासिक है, आ स्वर है, और कैसा स्वर है, अनुनासिक स्वर है। तो आ और ये चंद्र मतलब आपका अनुनासिक स्वर जो है, इसको हटा दिया जाएगा, इसको लोप कर दिया जाएगा, तो क्या बचेगा आपका आस। इस तरीके से ये देखिए, आस लिखा है, ये शेष बचेगा। एंद है तो जो आ है वो अनुनासिक है, तो एंद बचेगा। ऐसे गम है तो गम इसमें बचेगा, ठीक है। तस्य लोपा संज्ञक सूत्र है, तस्य लोपा करने वाला लोप संज्ञा कर, तस्य लोपा इति संज्ञक सूत्र है, लेकिन लोप संज्ञा करने वाला अगर सूत्र पूछा जाए तो अर्धसर्णम लोपा होता है, ठीक है। चलिए, अगला है दूसरा, जो आपका 6 पढ़े थे। अब एक जो है स्वर हो गया है, 5 व्यंजन वर्ण इति संज्ञा करने वाले सूत्र बचे हैं, तो उसमें से पहला ये है हल अंत्यम। हल अंत्यम क्या कहता है, उपदेशे हल अंत्यम इति। उपदेशे, उपदेश की अवस्था में हल अंत्यम इति। कैसा हल, अंत्यम हल इति। अंतिम जो हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और उसका तस्य लोपा से लोप करके अदर्शन लोपा हो जाएगा। तो तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय में ना क्या है, हलंत्य है, तो हलंत्यम सूत्र की अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाएगी, और इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तुम शेष बचेगा। ये सब अभी इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अभी आपने बताया कि पाणिनि ने अपने मतलब जो व्याकरण है इसको संक्षिप्त करने के लिए 6 तत्वों का जो है सहारा लिया था, जिससे वो जो है इसको संकुचित कर सके, जिसमें अनुबंध, गणपाठ, संज्ञा इत्यादि हैं।
तो अभी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें अभी जब संधि इत्यादि आप करोगे तो वहाँ पर काम आ जाएंगी। संधि प्रत्यय इत्यादि पढ़ोगे तो अभी इसके बारे में सिर्फ समझते चलिए। आदिनि टुडवा, आदिनि टुडवा क्या कहता है कि प्रत्यय के पहले ई हो, टू हो, डू हो, धातु पहले टी डू और उपदेश की अवस्था में हो तो इनकी संज्ञा होकर के इनका लोप हो जाएगा। जैसे डुकड़ी में यहाँ की हलंत्यम से संज्ञा होकर के लोप हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने हलंत्यम पढ़ा होकर के। अब आगे हम लोग आएंगे इसके अगले पेज पर। आदि टुडवा में हुई है अच्छा ये है टुनादि में टू की इति संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या बचेगा, आदि बचेगा, तस् से लोपा से लोप होकर आदि शेष बचेगा। अच्छा ये साफ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ इसमें ये देखिए, हाँ इसमें कहा कि आदि नि टुडवा से डू की इति संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। डुकटी ही पढ़ा था ना, तो इया की हलंतम से संज्ञा होकर के लोप हो गया, और जो डू है उसको आदि रिटुडवा से लोप हो गया। तो डुकड़ी था तो इसमें सिर्फ क्या बचा, क्री शेष बचा। क्या बचा शेष, टुनादि, इसमें टू का सूत्र से इति संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। आदि रिटुडवा में टू है तो टू का सूत्र से, टुनादि सूत्र से इति संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। और शेष क्या बचेगा, नदी शेष बचेगा। ठीक है, फिर है ऐसे शाह। शाह सूत्र का शाह प्रत्यय से सूत्र कहता है कि सा का षष्ठी एक वचन में शाह बनता है। षष्ठी एक वचन में सा का सा बनता है। कहते हैं उपदेश आदि में शाह प्रत्यय से इति, पहले अक्षर के सा होने पर, पहले अक्षर के रूप में यदि शाह है तो इसकी इति संज्ञा होकर इसका लोप हो जाएगा। जैसे सौण है, सौण प्रत्यय में सा की इति संज्ञा, सौण है, रौण है, शमुन है, इन प्रत्ययों में सा का सूत्र से, सह प्रत्यय से सूत्र से इनकी इति संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। और जो इया है, इया के हलंत्यम से लोप हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा, जैसे श्रवण है तो ऊ शेष बचेगा, इसमें भी ऊ शेष बचेगा, है ना। तो इस तरीके से ये प्रत्यय में ज़्यादा काम आने वाले हैं इति संज्ञक जो सूत्र हैं। तो चलिए अब 4 पढ़ लिया हमने, 5वें सूत्र पर आते हैं चुटु। चुटु सूत्र क्या कह रहा है कि उपदेशे आदि प्रत्यय से चू टू इत, अर्थात प्रत्यय से पहले चा वर्ग या ता वर्ग हो तो इत संज्ञा हो जाएगी। किसी भी प्रत्यय आदि में यदि चा वर्ग हो तो उसकी आदि में चा वर्ग हो और या ता वर्ग हो, ता वर्ग का कोई अक्षर हो या चा वर्ग का कोई अक्षर हो, तो उसकी संज्ञा हो जाएगी और तस लोपा से उसका लोप हो जाएगा। जैसे जस, जस में चा वर्ग है ना, जा चा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसमें जा का लोप हो जाएगा और अस शेष बचेगा। ऐसे ही टा है, टा में टा का लोप हो जाएगा, आ शेष बचेगा। रउल में है, ऊ शेष बचेगा हलंतिम से। ला का से हो जाएगा, और ड़ा का भी, टाठा डाढ़ा अंतिम वर्ण है तो ड़ा का भी चुटु सूत्र से संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। अब अंतिम सूत्र जो पांचवा सूत्र है, अंतिम नहीं है, अभी एक और है। उपदेशे प्रत्यय से चुटु इत, चुटु कहोगे। अब हम लोग छठा पढ़ेंगे, लसक अत्यधिक अंतिम है, ल श को अदते, तो इसको अलग अलग करोगे तो ल श कु, और यहाँ पर अतदिते है तो कु का आ से ऊ का आ मिल करके वाह हो गया, ऋण संधि हो गई। तो कु मतलब का वर्ग, ला हो, शा हो अथवा का वर्ग हो, और ये तदित हो, ये क्या हो, तदित हो, तो ला शा और का वर्ग की इति संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और इनका तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप जान लीजिए। जैसे एक उदाहरण इसमें नहीं आया, लेकिन एक उदाहरण आप लोग मतलब ऐसे ही देख लीजिए ताकि इसी भाग में ये रहे। जैसे ल्यूट है, ल्यूट, सॉरी, जैसे आपका एक सेकेंड, जैसे आपने देखा ल्यूट, ल्यूट है, ल्यूट प्रत्यय पढ़ा है, तो ये तदित तो है नहीं, ये आपका कैसा प्रत्यय, कृत प्रत्यय है, तदित प्रत्यय तो है नहीं। तो कह रहा है कि ला सा को अतदित, ला सा, ला शा हो अथवा का वर्ग हो और अतदित हो, तो ऐसे प्रत्ययों में ला की, सा की और का वर्ग की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो लुट है, तो लुट में ला की लसक अतदित से संज्ञा होकर के लोप हो गया, और टा की भी आपकी जो है क्या हो गया,
हलंत्यम से इत्संज्ञा होकर के लोप हो गया। तो बचा क्या आपका यू, ल्यूटी में यू बचा शेष, है ना। तो इसी तरीके से है, ऐसे शर्त है, लश शर्त है। तो यहाँ पे शा की लसकता देते से इस संज्ञा होकर के लोप हो गया, क्योंकि अतदित है, अकृत प्रत्यय है। ठीक है, लगभग आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया जा रहा संक्षिप्त नोट्स दिया जा रहा नोट्स समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।